अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, आमीन। अभी जी सुबह-सुबह का वक़्त है तो मैं अपने किचन में आई हूँ। मैंने पहले बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, सर्दी बहुत थी। अभी मैं अपने किचन में आई हूँ और किचन में सबसे पहले हम बनाएँगे नाश्ता। दौड़ लगी हुई होती है सुबह-सुबह। तो आज मैं बनाऊँगी प्याज़ टमाटर वाला अंडा, एग्स। तो प्याज टमाटर मैंने काट लिया। अब मैं इसको ऑयल में डाल लूँगी, नमक काली मिर्चें ऊपर डालूँगी और इसके साथ साथ ये आटा है मैंने गूँधा था और रोटी मैंने बनानी है, इसके लिए मैं बना लूँगी सबसे पहले पेड़े। अब हम अपना नाश्ता हमारा बन गया है, इसको हम बाहर लेके चलते हैं। चाय मैं मग्स में डाल लूँगी। जब चाय मग्स में डालते हैं तो उसका गरम गरम धुआं बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाके अपना नाश्ता करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ जब मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ता करके हम घर के काम-काज करेंगे। कपड़े आज मैंने धोने थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे कपड़े सूखते नहीं हैं। मेरे 1-2 पार्सल भी आने थे, तो ये पार्सल ओपन हमने किया। ये मैंने जूसेस मँगाए थे। मैं जब दूसरे मुल्क में थी तब भी बहुत पीती थी। ये मैंने जूस मँगवाए थे और कुछ और मेरी चीज़ें आनी थी, उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे तो मैंने कहा मैं मँगवा लेती हूँ। तो जी घर के काम-काज शुरू करते हैं। मैंने कपड़े धोए हैं, बेडशीट्स मैंने आज सारी धोई हैं। क्योंकि इधर सूखती नहीं है, यहाँ बहुत सर्दी होती है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो मैंने इसको जल्दी टाइम लगा के मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डाला है। ये देखें आप, मैंने इसको 30 मिनट्स के ऊपर लगा दिया है। तो अब अंदर चलते हैं। मेरे हस्बैंड आज घर थे, छुट्टी थी तो मैंने कहा बेडशीट तो मैंने चेंज कर लिए, तो आप मेरे साथ अपर कवर चेंज करवा दें। अपर कवर उन्होंने मेरे साथ चेंज करवाया, लेकिन वो रज़ाई में से निकल ही नहीं रहे थे। बच्चे बन जाते हैं ना कभी-कभी, घर वाले भी समझ ही नहीं आती। तो ये करके हम इतनी देर में बेडशीट्स ड्राई हो गई, सूख गई, वॉश हो गई। तो अब उनको मैंने फैला दिया ड्राई होने के लिए। अब हम खाना बनाते हैं। आज फैमिली वालों के लिए थोड़ा सा उनका फेवरेट खाना बनाते हैं। उसके लिए मैंने प्याज काटा है। अब मैं गोश्त डालूंगी, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। आप लोग भूनते नहीं हैं तो इसको भून लें। इसमें ऑयल डालते हैं, फिर इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, इसी तरह भून के दम पे दे देंगे। अपने घर वालों के लिए कुछ स्पेशल किया करें, क्योंकि स्पेशल करेंगे तो इसी तरह बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है और इंसान को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। एंड ऑफ द व्लॉग। माय डियर व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताइए, आपने इस सारे व्लॉग में क्या नया देखा? आपने इस सारे व्लॉग में क्या नया सीखा, क्या नया सुना, या कौन सी ऐसी नई जगह देखी जो आपने इससे पहले नहीं देखी थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय दो बातों के। नई चीज़ हमने ये सीखी कि जब आप रोटी बनाते हैं तो उसके लिए पहले पेड़े करने पड़ते हैं। और दूसरी नई चीज़ कि आप अंडों को एग्स कहते हैं। इंसान के लिए 3-4 साल बहुत होते हैं कहीं जाके मूव किए हुए, और थोड़ा बहुत इंसान टाइम निकाल कर घूमने फिरने भी जा सकता है। बट द थिंग इज़ कि हमने आपके व्लॉग्स में कभी भी कुछ भी नया नहीं देखा पिछले 3-4 साल से। आलू मटर पका लो, आलू पालक पका लो, चने पका लो, दही बना लो, आटा गूंद लो, कपड़े धो लो। छोटी मशीन में कपड़े धो लें, बड़ी मशीन में कपड़े धो लें। अब कारपेट साफ़ कर लो, अब बाल डाई कर लो, अब स्किन के ऊपर मास्क लगा लो, अब कूड़ा फेंकने चले जाओ, अब खिड़की से बाहर देख लो, अब खिड़की से अंदर देख लो। दिस इज़ द समरी ऑफ़ योर व्लॉग्स बेसिकली। हमने कभी आपके व्लॉग्स में नहीं देखा कि आपने इतने खूबसूरत मुल्क में आप बैठी हैं, आपने कभी वो मुल्क ही दिखा दिया हो। माशाल्लाह आप ख़ुद कहती हैं कि मैं व्लॉगर हूँ और मेरी अर्निंग है। व्लॉगर की अर्निंग सबको पता है। तो जब आपकी अर्निंग इतनी है तो आप जिस मुल्क में बैठी हैं वहाँ तो दुनिया दूर दूर से आती है घूमने। आप उस मुल्क में बैठ के उस मुल्क को नहीं आपने देखा। आपने कभी हमें उस मुल्क की मेन अट्रैक्शंस नहीं दिखाई। आप कभी लंदन आई नहीं दिखाई, टावर ब्रिज नहीं हमने कभी देखा। उसके बाद आपने बिग बेन नहीं कभी दिखाया। आपने कभी ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल आपने नहीं दिखाया। आपने हैरड नहीं दिखाया। ये मेन अट्रैक्शंस है ना। आपने कभी ईडनबर्ग का जो अंदर वो प्रॉपर एक अंदर जो उसकी विजिटिंग प्लेसेस हैं सारी, वो कभी नहीं दिखाई। क्यों? क्या आपका दिल नहीं करता आप वहाँ जाएं? आप उठती हैं अज़दा चली जाती हैं, आप उठती हैं वो टेस्को चली जाती हैं, आप उठती हैं प्राइमार्क चली जाती हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आप अपने व्लॉग्स में क्यों नहीं कोई चेंज लेकर आती। लोग इतनी इतनी फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको लेके ट्रेवल कर लेते हैं, मूव करते हैं, एंजॉय करते हैं। आप एक कमरे में पिछले 3 साल से बैठी हैं, ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना आप कहीं आते हैं ना आप कहीं चल जाते हैं किसी को मिलने। लाइक
دس از سو monotонous. اور اس کے بعد واٹ چینج وی ہیو سین ان یور ولاگس کہ آپ اب کہنا شروع ہو گئی ہیں میرے ولاگس کو لائک کریں اور پلیز لائک کر دیا کریں. اب آپ لائک کا جو پہلے آپ نہیں دیتی تھیں اب آپ لائک کا وہ تھم بھی ساتھ دکھلانا شروع ہو گئی ہیں. آپ کو خود بھی پتہ ہے آپ کے ولاگس کی کیا اسٹینڈنگ ہے اب. تو آپ اپنے ولاگز میں کوئی کچھ بھی چینج لے کے آئیں. انسان ضروری تو نہیں کہ ہر وقت شاپنگ ہی کرتا ہے. ونڈو شاپنگ کے لیے بھی کہیں چلا جاتا ہے, گھومتا پھرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی یہ ضروری ہیں چیزیں. آپ ایک ہی جگہ رہتی ہیں, اسی کمرے میں گھومتی پھرتی ہیں, ایک بندہ ہے جس کے ساتھ آپ ہر وقت بات کرتی ہیں, یا آپ فون پہ رہتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. یو نیڈ ٹو میک یور سرکل لٹل بٹ بگ. آپ نکلیں تاکہ آپ یہ جو ہر ٹائم ڈپریشن میں بھی رہتی ہیں آپ اس چیز سے بھی تھوڑا سا آپ کو نجات ملے. آپ لوگوں کو پتہ موٹیویشن آپ کو تو خود موٹیویشن کی ضرورت ہے. آپ اپنے پچھلے 5 دن کے 10 دن کے ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کیا ہے. کبھی آپ ٹوپی پہن کے آ جاتی ہیں, کبھی آپ جیکٹ پہن کے آ جاتی ہیں, کبھی آپ ساکس وہ پہن کے سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہیں, کبھی کوڑا پھینکنے آپ چلی جاتی ہیں, کبھی آلو کاٹ رہی ہوتی ہیں, کبھی آلو روٹی پہ رکھ کے دکھا رہی ہیں, کبھی بیسن والی روٹی تھی. لائک sorry to say but this is not the standard of a very senior vlogger. You really need to improve yourself. اور دوسری چیز جو آپ کے کچھ ولاگس ہیں میں نے یہ دیکھی کہ ماشاء اللہ اتنا کچھ ہے آپ کے پاس گھر میں, ہر قسم کی آپ کے پاس الیکٹریکل امپلائنس ہے, لگژریس لائف سٹائل آپ گزار رہی ہیں. اس کے باوجود بھی کاش میرے پاس یہ ہوتا, کاش میرے پاس یہ ہوتا. جو ہے اس کا شکر ادا کریں. ایک آپ کے پاس ڈرائر نہیں ہے تو آپ نے اس کے اوپر پورا ولاگ بنا دیا کہ ڈرائر نہیں ہے, کاش میرے پاس یہ ہوتا. You really become ungrateful at times. Try to show some gratitude in your vlogs or through your actions. آپ صرف اپنے تھم نیلز میں اور ٹائٹلز میں الحمدللہ نہ رکھ دیا کریں, شو بھی کیا کریں, لوگوں کو بتایا بھی کریں. موٹیویشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنا سرکل چھوٹا رکھیں اور فیک لوگوں سے بچیں. یہ موٹیویشن کی چیزیں نہیں ہوتی, اور بھی بہت کچھ موٹیویشن کے زمرے میں آتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.